नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए उसे लंबे समय तक परखना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है जीवन के अंदर, हम किसी चीज को बिना जांचे या बिना परखे ही उसके बारे में निर्णय ले लेते हैं। दूसरा, समय सदा एक सा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है और हमें कभी भी किसी अपनी एक बात को लेकर नहीं अड़ना चाहिए। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। एक बार राजा के मन में विचार आया कि इनको कुछ ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे भविष्य में वो राजकाज के काम को भली भांति कर सके। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों से कहा कि अपने राज्य में नाशपति का पेड़ नहीं है, आप तीनों जाओ और नाशपति के पेड़ के बारे में पता करके आओ। लेकिन जो जाओगे वो 4-4 महीने के अंतराल पे जाना, यानी पहले एक राजकुमार जाएगा, 4 महीने बाद दूसरा जाएगा और 4 महीने बाद तीसरा जाएगा। तीनों राजकुमार गए, अंतराल से गए 4-4 महीने के, और वापिस आए। जब तीनों वापिस आए तो राजा ने उन तीनों को दरबार में बुलाया और पूछा कि बताओ नाशपति कैसी होती है, नाशपति के बारे में आपने क्या क्या जानकारी प्राप्त की। पहले बड़ा राजकुमार आता है, कहता है कि नाशपति का पेड़ जो था वहां तो कुछ था ही नहीं। वहां पर वो तो टूड़ा मुड़ा या एक पेड़ था, सूखा पेड़ था वो, जो मुड़ा हुआ था वहां पर, और कुछ भी नहीं था वहां पर तभी दूसरा बोलता है बीच में कि नहीं नहीं, नाशपति का पेड़ तो मैंने देखा, उस पे कुछ हरी पत्तियां थी लेकिन उसमें कुछ कमी थी, इस कारण से वो पूरा फूला फला नहीं था, उसमें कोई फल नहीं लगा हुआ था। इसी बात को सुनकर तीसरा राजकुमार कहता है कि नहीं नहीं, मैंने नाशपति का पेड़ देखा है, बिल्कुल हरा भरा था और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था वो, और फलों से लदा हुआ था। और तीनों आपस में बहस करने लगे। ये देख राजा ने उन तीनों को बीच में रोका और कहा कि आप अपनी जगह तीनों सही हो। आप जब पेड़ के पास गए तो आप अलग अलग मौसम में गए थे। जो मैंने आपको भेजा था वो 4-4 महीने के अंतराल में भेजा था, उस समय मौसम में परिवर्तन था। जब पहला राजकुमार गया था उस समय पेड़ सूखा हुआ था, उस समय उसका वो मौसम चल रहा था। जब दूसरा गया तो उसमें कुछ पत्ते आए थे, और जब तीसरा राजकुमार गया तो पूरा हरा भरा था, फलों से लदा हुआ था। इस प्रकार से मैं शिक्षा देना चाहता था कि पहली बात कि किसी भी चीज को समझने और परखने के लिए एक अंतराल चाहिए होता है, एक लंबा समय चाहिए होता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में हमें एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसको पहले ठीक से समय से उसको परखना चाहिए, एक लंबे समय तक के लिए उसको देखना चाहिए। दूसरा, समय कभी एक समान नहीं रहता है। जैसे वृक्ष पहले सूखा था, उसमें फिर कुछ पत्ते आए, फिर वो हरा भरा था। इसी प्रकार से मनुष्य का समय भी सदैव एक सा नहीं रहता है। हो सकता है आज हमारे पास दुख हो, कुछ मुसीबत हो, लेकिन भविष्य में अगर हम धैर्य को बनाए रखें, हम संयम को बनाए रखें, तो उसमें भी परिवर्तन आता है, यानी समय के अनुसार हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। तीसरा, हमें अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए, अपने दिमाग को खोलना चाहिए, दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो ज्ञान हमें है वही सारा कुछ ज्ञान है। संसार बहुत बड़ा है, ज्ञान से भरा पड़ा है, बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए हमें दूसरों को सुनना भी चाहिए और अपनी बात पे कभी अड़े नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।